दोस्तों, जब भी कोई हम काम करते हैं और उस काम में अगर हम नयापन नहीं लाते हैं, नई नई तकनीकें नहीं सीखते हैं, तो हम उस काम में धीरे धीरे पिछड़ते चले जाते हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु, और आज कहानी लेकर आई हूं आपके लिए काका की कुल्हाड़ी। कुंदन काका एक फैक्ट्री में सूखे पेड़ काटने का काम करते थे और फैक्ट्री के मालिक हमेशा कुंदन काका की बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि कुंदन काका उम्र में भी बहुत बड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी बाकी सारे मजदूरों से ज्यादा पेड़ काटते थे। जब एक दिन फैक्ट्री का मालिक कुंदन काका की तारीफ कर रहे थे, तो अचानक से एक नौजवान मजदूर आता है और कहता है कि ये क्या बात हुई मालिक, हम भी उतनी ही मेहनत से पेड़ काटते हैं और जबकि कुंदन काका की तो उम्र भी हो चली है और ये बीच में आराम करने के लिए भी जाते हैं आधे घंटे। अब फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी देर आराम करता है, कितनी देर काम करता है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि दिन के आखिर में कौन सबसे ज्यादा पेड़ काटता है, और उसमें कुंदन काका सबसे अव्वल रहते हैं। अब वो नौजवान कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों न एक प्रतियोगिता का आयोजन कर लिया जाए। अब वो कहते हैं कि ठीक है। फैक्ट्री के मालिक एक तय दिन के अनुसार प्रतियोगिता रख देते हैं और प्रतियोगिता जब सुबह सुबह शुरू होती है तो सारे के सारे मजदूर पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। कुंदन काका भी अपना काम शुरू कर देते हैं। अब दोपहर हो जाती है, बाकी के सारे मजदूर लगातार पेड़ काट रहे हैं प्रतियोगिता को जीतने के लिए, और कुंदन काका अपने तय समय के अनुसार विश्राम करने के लिए चले जाते हैं आधे घंटे के लिए। और जब विश्राम करके वापस आते हैं तब अपनी कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर टना कर आते हैं और फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। अब बाकी मजदूर सोचते हैं कि आज तो प्रतियोगिता का दिन था, किसी ने कोई भी आराम नहीं किया, लेकिन कुंदन काका तो फिर भी आराम करने के लिए चले गए। आज तो कुंदन काका की हार होनी ही होनी है। अब सारे के सारे जो मजदूर थे वो बहुत ही ज्यादा बेताब थे उस प्रतियोगिता का परिणाम जानने के लिए। बाकी जो मजदूर थे वो इतनी ज्यादा पेड़ नहीं काट पाए, लेकिन जो नौजवान जिसने प्रतियोगिता का आह्वान किया था उसके पेड़ों की जो गिनती है वो शुरू की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जी हाँ दोस्तों, पूरे 10 पेड़ उस नौजवान ने काटे हैं और वो बहुत ज्यादा खुश कि आज की जो प्रतियोगिता है वो जीतेगा ही जीतेगा। अब कुंदन काका के जो पेड़ काटे गए थे उनको गिनने की बारी आती है और गिनती शुरू की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। जी हाँ दोस्तों, कुंदन काका के जो पेड़ों की संख्या थी वो पूरी 11, और ये प्रतियोगिता कुंदन काका जीत जाते हैं। कुंदन काका को इनाम में 1000 रुपए मिलते हैं। अब वो नौजवान कुंदन काका के पास आता है, कुंदन काका से अपनी हार स्वीकार करता है और पूछता है कि आपकी तो उम्र भी हो चली है और हमने पूरे जोश के साथ जो है पेड़ों की कटाई की थी, लेकिन आप फिर भी हमसे जीत गए हैं, इसका कारण क्या है। अब कुंदन काका उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, जब मैं आराम करने के लिए जाता हूँ ना, तब अपनी कुल्हाड़ी की जो धार है उसको तेज कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुंदन काका बताते हैं कि जब कुल्हाड़ी की धार तेज हो जाती है तो बाकी जो आधा समय होता है उसमें मैं तुम लोगों से ज्यादा पेड़ काट सकता हूँ, क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी की जो धार है वो तेज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी जो कुल्हाड़ी है वो है हमारा काम, और अगर हम उसकी धार को तेज नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने काम में पिछड़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कंप्यूटर का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, जब तक नई नई तकनीकों का ज्ञान हमें नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजी हम नहीं जान पाएंगे, तब तक हम उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमेशा ख्याल रखिएगा, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ
नई नई जो तकनीकें हैं उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। केवल और केवल तभी आप सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि कुंदन काका की कुल्हाड़ी की तरह अपनी कुल्हाड़ी की जो धार है उसको तेज रखिएगा, ताकि आप हमेशा अपने काम में अव्वल आते रहें और नई नई तकनीकों के माध्यम से आप ऊंचाइयों को छूते रहें। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियां और सुननी है, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।